बच्चों, हम आप जो है चैप्टर पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी की, ठीक है। डेमोक्रेसी का चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही थी। बच्चों, मेरे फ़ोन में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से काफ़ी कुछ डिलीट हो गया है, तो वो सब प्रॉब्लम आप लोगों के भी फ़ोन में आ रही होगी। जैसे कि अभी ऑनलाइन जो है स्टडी चल रही है, तो ये जो डेमोक्रेसी के चैप्टर में हम लोगों ने मोनार्ची सिस्टम पढ़ लिया था, ठीक है। डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लिया था, हम लोगों ने डिक्टेटरशिप के बारे में पढ़ लिया था, ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोगों को पढ़ना है वाई डेमोक्रेसी एंड द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर मैंने इसकी भी वीडियोस बनाई थी जो डिलीट हो गई फ़ोन से, तो जो मुझे अब दोबारा बनानी पड़ रही है। तो मैं इसको, जैसे कि टाइम कम है और आप लोगों को भी सेंड करना है, तो आप लोगों को मैं भेजने के लिए दोबारा कर रही हूँ और आप लोग जल्दी जल्दी समझिएगा भी, ठीक है। द फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंट एलिमेंट दैट कंटिन्यू टू मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये जो है फॉलोइंग्स जो है एलिमेंट्स है डेमोक्रेसी के, जो नीचे दे रखे हैं। फॉर्मल इक्वेलिटी, इक्वेलिटी एंड जस्टिस आर द सेंट्रल थीम ऑफ डेमोक्रेसी। जो इक्वेलिटी है और जस्टिस है वो क्या है, मेन सेंट्रल थीम है डेमोक्रेसी का। बोथ दीज टर्म आर इंसेपरेबल, इक्वेलिटी इन द प्री कंडीशन दैट इंश्योर जस्टिस। जिससे क्या होता है बच्चों, हमें न्याय पूरी तरह से इंश्योर, मतलब पूरी तरह से हमें क्या मिलता है, न्याय मिलता है, ठीक है। फॉर ऑल द पीपल ऑफ अ सोसाइटी और कंट्री, सभी को, ठीक है, चाहे वो सोसाइटी का पर्सन हो चाहे वो कंट्री का। इन डेमोक्रेसी एवरीवन इज गिवन एन इक्वल स्टेटस। डेमोक्रेसी में जो है बच्चों, हर एक को क्या है, इक्वल स्टेटस प्रोवाइड होता है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, रेस एक्सेट्रा। किसी भी तरह का क्या नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, कलर का हो या रेस का हो। एवरी इंडिविजुअल हैज़ इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिविल राइट्स। जितना, मतलब कोई भी इंडिविजुअल, मतलब पर्सन है, उसके पास क्या होते हैं, सभी तरह के राइट्स होते हैं। सिविल भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है और इकोनॉमिक भी होता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। वेदर इट इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री और अ कॉमन मैन, चाहे वो प्रेजिडेंट हो कंट्री का, चाहे वो कॉमन मैन हो। ऑल आर सब्जेक्ट टू द सेम लॉज, सभी को क्या मिले होते हैं, इक्वल लॉज मिले होते हैं। इन अ डेमोक्रेसी ऑल अडल्ट पीपल आर गिवन राइट टू वोट। जितने भी अडल्ट पीपल है, अडल्ट पीपल मतलब जितने भी 18 ईयर्स से ऊपर पीपल है, उनके पास क्या है, वोट देने का राइट है। द वैल्यू ऑफ ईच वोट इज़ इक्वल वेदर इट इज़ ऑफ द रिच और पुअर। हर एक का जो वोट है वो इक्वल लिया जाता है बच्चों। एक वोट की जो काउंटिंग होती है एक ही होती है, ठीक है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो। ऐसा नहीं कि रिच वोट दे रहा है तो उसकी क्या हो जाएगी, जो क्वांटिटी हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी, ऐसी नहीं होती है। अब नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, डिसीजन मेकिंग मैकेनिज़्म। पीपल पार्टिसिपेट इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन अ डेमोक्रेसी। लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, जो भी डिसीजन हो बनता है, बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन इट डायरेक्टली। पर वो क्या करते हैं, इसमें क्या डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इंस्टेड दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को एज ए इलेक्शन प्रोसेस से जो है क्या कहते हैं, चूज़ करते हैं। जैसे आप लोग क्लास का मॉनिटर चूज़ करते हो, अपने अंदर से किसी एक को मॉनिटर चूज़ करते हो ना, जो आपको पसंद होता है, या फिर वोटिंग होती है, उसी तरह से हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे ही अंदर से चूज़ होकर आता है। दिस रिप्रेजेंटेटिव लाइक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑन द एंटायर पॉपुलेशन। जो भी ये रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेता है वो पूरी पॉपुलेशन को लेकर लेता है, उनके आधार पर लेता है। वाइल मेक ए डिसीजन दे सर्टेनली कीप इन माइंड द वॉइस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। कोई भी डिसीज़न लेते टाइम वो लोगों के इंटरेस्ट के बारे में भी ध्यान रखता है कि कहाँ पर लोगों का नुकसान हो सकता है, कहाँ पर उन लोगों का फ़ायदा हो सकता है। द रेगुलर इलेक्शन रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंक्रीज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग मैकेनिज़्म। जो रेगुलर इलेक्शन होते हैं, जो कुछ टाइम पर इलेक्शन होते हैं हम लोगों के, वो क्या करते हैं, वो लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। दिस इज़ बिकॉज if the people are not satisfied with the working of the government, they may not vote for it all the time of
री इलेक्शन एंड मेक इट लूज। तो इससे क्या होता है बच्चों, जैसे अगर लोग जो है सेटिस्फाई नहीं हैं, ठीक है, जो भी हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, क्या पता उसके पास चेयर गई और उसके बाद उसका, जैसे हमने क्लास में मॉनिटर बना दिया अपने बेस्ट फ्रेंड को, पहले तो वो हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता था, पर जैसे ही हमने मॉनिटर बना दिया वो हमारी ही कंप्लेन सारी मैडम को दे रहा है, तो हमें उस पर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी तरह से ज़रूरी नहीं कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, जब वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाए तो उसके बाद उसका बिहेवियर वैसा ही रहे जैसा पहला हो। तो हमारे पास क्या है, पीपल के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, वो उसको जो है जो दोबारा इलेक्शन होगा तो उसको वोट ना देकर किसी और को भी वोट दे सकता है, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा वहाँ से। तो ये किसके पास राइट है, एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल के पास राइट है। एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, अब हम लोग इसको देखेंगे। डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट religions, language, caste, culture, genders and economic background do not value one another। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इस रिलीजन से होते हैं, अलग कल्चर के होते हैं, वो एक दूसरे को वैल्यू नहीं देते। ऐसा भी होता है, दे अराइज, हमने पहले भी पढ़ा इस चीज़ के बारे में, दे अराइज व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल फील दैट दे आर सुपीरियर। कोई भी एक ग्रुप का पीपल जो होता है वो फील करता है जैसे हम सुपीरियर हैं, ठीक है। वाइल सम अदर ग्रुप्स फील दैट दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और दूसरे ग्रुप क्या फील करते हैं कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। दैट डिफरेंस ऑफ्टन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स और ये जो डिफरेंस है बच्चों, ये किस चीज़ को क्रिएट करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को, लड़ाई झगड़े को। दैट लीड टू वायलेंस, और जो किसका कारण होता है, वायलेंस का। एंड लूज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो ज़िंदगी को और प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान होता है। कोई भी लड़ाई झगड़े में बच्चों हेल्थ और प्रॉपर्टी सब चीज़ों का नुकसान ही होता है, ठीक है। बट दिस डिफरेंस कैन बी सेटल्ड बाय डेवलपमेंट अ टॉलरेंट एटीट्यूड, पर हम एक दूसरे के साथ जो है अच्छा बिहेव करके, एक दूसरे के साथ जो है टॉलरेंट एटीट्यूड मतलब एक दूसरे के नज़रिए को एक्सेप्ट करके, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को सेटल कर सकते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी हमें एक पीसफुल, शांतिपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है इस प्रॉब्लम के लिए, बिकॉज इट गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडिविजुअल बिफोर द लॉ ऑफ लैंड। तो ये हमें क्या देता है, इस धरती पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, सभी के लिए समान राइट्स हैं। इट शो ए वे टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो है तरीका है कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाने का। मोर एवर इन अ डेमोक्रेसी डिसीजन आर टेकन बाय द मेजॉरिटी पार्टी और पार्टीज़, जो ज़्यादातर क्या होता है, डेमोक्रेसी डिसीजन लिए जाते हैं मेजॉरिटी पार्टी, जिसको बहुमत जिसको ज़्यादा मिलता है। द अदर पार्टीज टुगेदर फॉर्म द अपोजिशन, और जो दूसरी पार्टी होती है वो किस फॉर्म में होती है बच्चों, अपोजिशन, मतलब वो जो है कोई भी इसके डिसीजन के ऊपर अपोज करती है, जो भी गलत डिसीजन होता है, तो इससे भी लगाम लगी रहती है मेजॉरिटी पार्टी को। बट इट डज नॉट मीन दैट ओनली द विल ऑफ द मेजॉरिटी विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है वही सारी तरह से अपने आप को सुपीरियर समझ ले। A democratic government tries to accommodate minority opinion also in order to enjoy the support of people। जो माइनॉरिटी पार्टी है वो कोई भी डिसीजन लेते टाइम इस बात को भी ध्यान रखती है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ठीक है, माइनॉरिटी ग्रुप्स मतलब जो होते हैं, मेजॉरिटी मतलब जो है सिर्फ एक ऐसा ग्रुप जो बहुत बड़ी संख्या में है हमारी इस धरती पर, सिर्फ उसी के बारे में ना सोचकर माइनॉरिटी जो ओपिनियंस है, मतलब कि जैसे ट्राइबल्स कम्युनिटी हो गई, पीसेंट हो गए, उनके बारे में भी सोचें। इन्हेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी, तो क्या करते हैं, जो ह्यूमन डिग्निटी को खुद वो बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, जैसे हम लोग वोट वगैरह करते हैं तो हमारी खुद की डिग्निटी क्या होती है, हमारे कंट्री के लिए बढ़ती है, ठीक है। द बेसिक आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेसी इज डेट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। जो लोग होते हैं वो खुद ही क्या करते हैं, जो रूल करते हैं पार्टिसिपेट करके
किस पर, अपने रूल्स खुद बनाते हैं। किस तरह से बनते हैं बेटा, ये आगे आप लोग पढ़ोगे, जैसे राज्यसभा लोकसभा आएगा तो उसमें पढ़ोगे, तो उसमें आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आएगा। That is, people have the power to elect their rules। और लोगों के पास पावर भी होती है इसमें कि वो अपने जो रूलर हैं उसको इलेक्ट कर सकें। ठीक है, डेमोक्रेसी एम टू अचीव सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। और डेमोक्रेसी में क्या करते हैं लोग, अचीव करते हैं सोशल भी, पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब समानता को। इट गिव्स इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जो क्या देती है, इक्वल स्टेटस देती है और अपॉर्चुनिटी देती है टू ऑल द सिटीजन, सभी नागरिक को, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर रिच और पुअर, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द सोशल और इकोनॉमिकल वीक सेक्शन। वो जो है प्रोविंसेस मतलब प्रावधान देती है जो सोशल और इकोनॉमिकल वीक होते हैं उनको भी। अ लार्ज नंबर ऑफ सच वेल्थ स्कीम हैव बीन इम्प्लीमेंट टू ब्रिज टू गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। बहुत जो ज़्यादा स्कीमें निकाली जाती हैं जो किस चीज़ को भरती है, अमीर और गरीब के जो गैप है उसको भरती है। दिस ओवरऑल इनहेंस ह्यूमन डिग्निटी, जो क्या कहता है ह्यूमन डिग्निटी को बनाए रखता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इसके बारे में बच्चों हम लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा था। क्या होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी? ऑल इंडियंस आर, जो है क्या होता है, जो 18 ईयर्स से अबव है अडल्ट, उनको क्या है, राइट टू वोट है। ये क्या हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है। इट मीन दैट ऑल अडल्ट इन द कंट्री हैव द पावर टू वोट। दिस इज़ एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। ये क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर्स है डेमोक्रेसी का। नो गवर्नमेंट कैन क्लेम इट सेल्फ टू बी ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विदाउट अलाउइंग टू एलिजिबल अडल्ट टू वोट। कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकती जब तक ये जो है फैसिलिटी प्रोवाइड ना हो उस कंट्री में। इन द अर्लीस्ट डेमोक्रेसी ऑफ the world, only men who had a certain amount of property and education were allowed to vote by the government. द वुमेन, अभी क्या है इसमें पहले का बता रहे हैं, अर्लीस्ट टाइम का बता रहे हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, कुछ ऐसे पर्सन थे उनको वोट देने का जो था राइट था, जिसके पास जो सर्टेन अमाउंट की मतलब कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी हो या उनके पास एजुकेशन हो, बस वही वोट दे सकते थे। ठीक है, द वुमेन, द पुअर एंड अनएजुकेटेड पर्सन वर नॉट अलाउड टू वोट। वो लेडीज़ है चाहे वो गरीब है, ठीक है, उनको वोट देने का राइट नहीं था। इन इंडिया द वोटिंग एज इज़ 18 years। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया who have attained the age of 18 years or above can vote whether they are men or women, rich or poor, educated or uneducated। बच्चों पर अभी क्या है कि जो 18 ईयर्स से अबव के जो मैन है, चाहे वुमेन्स है, चाहे वो रिच है, चाहे पुअर है, सबको क्या है वोट देने का राइट है। अब हम लोग इलेक्शन देखते हैं। रेगुलर इलेक्शन आर द एसेंशियल फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी। जो रेगुलर इलेक्शन होते हैं वही क्या एक महत्वपूर्ण फीचर है डेमोक्रेसी का। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस constitutional authority which conduct election in India। ठीक है, ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वही क्या करता है, इलेक्ट करवाता है इंडिया में जो भी इलेक्शन होते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड एट पीरियोडिक इंटरवल्स। ये क्या होते हैं, समय समय पर आते रहते हैं इलेक्शन। इंडिया इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर, जो है एवरी 5 year, हर 5 साल बाद इंडिया में इलेक्शन आते हैं। फॉर इलेक्शन द स्टेट डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिवीज़न नोन एज इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी। इसमें क्या होता है, जो स्टेट होती है छोटे छोटे जो है उसमें क्या कहते हैं इसको, चुनावी क्षेत्र में बांट दिया जाता है। ठीक है, पीपल इलेक्ट वन लीडर और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। लोग होते हैं हर जो है अपनी पीपल इलेक्ट वन लीडर, एक लीडर को इलेक्ट करते हैं फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब चुनाव क्षेत्र से। द ऑफिशियल लिस्ट दैट कंटेन्स द नेम ऑफ ऑल द qualified voter or people in a district who are entitled to vote is known as the electoral roll or the voters list। आधिकारिक सूची में बच्चों जिसमें एक जिले के लोगों के लिए सभी योग्य मतदाताओं का नाम शामिल होता है,
ठीक है, जो वोटर हकदार होते हैं वोट देने के, उन्हें मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। ठीक है, थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन people elect leaders to represent them. These representatives form the government. तो यही जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको चूज करके भेजा जाता है वो क्या करते हैं बच्चों को गवर्नमेंट बनाते हैं। दे टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। वो कोई भी डिसीजन लेते समय क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हैं कि कहाँ की, जहाँ पर वो रूल कर रहे होते हैं। द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू कंटिन्यू टू बी पावर। जो गवर्नमेंट होती है अगर वो पावर में जो है रहना चाहती है, देन इट्स मेंबर हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। तो लोग अगर वो अच्छा काम करती है तो लोगों के थ्रू वो दोबारा इलेक्ट हो जाती है। अगेन एट द टाइम ऑफ री इलेक्शन, जब भी री इलेक्शन होते हैं, पीपल कैन फील देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। और इसमें लोग क्या करते हैं, अपनी डेमोक्रेसी की पावर को भी फील करते हैं। इफ़ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, अगर लोग सेटिस्फाई नहीं होते जो गवर्नमेंट काम करती है उससे, दे मे नॉट वोट फॉर इट, तो वो उसको वोट नहीं करती है, एंड मेक इट लूज, और उसको दूसरी गवर्नमेंट को लेकर आ जाती है और उसको क्या करती है, पद से हटा देती है। दस रेगुलर इलेक्शन रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड इंक्रीज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेसी। तो ये जो रेगुलर इलेक्शन होते हैं ये क्या करती है, प्रतिबंध लगाती रहती है जो गवर्नमेंट की पावर है उसके ऊपर, और क्या कहती है, लोगों की पावर को बढ़ाती है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़, अब हमारे कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर व्यूज़ और अ सेट ऑफ बिलीव्स ऑन पॉलिटिकल इश्यूज़. They aims to contest a win election and capture a political power so that they can form a government. To win the election, political parties need to win the support of the people. There are many political parties in India. If any party wins more than half of the seat in the legislature, it can form a government. The party that from the government is called the ruling party, while the other parties are known as the opposition party. बच्चों इतनी सारी पार्टीज़ होती है, हम सब हमारे जब आपके मम्मी पापा वोट देने जाते होंगे तो उनसे पूछिएगा, तो इतनी सारी जो पार्टीज़ होती है उसमें क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एक पार्टी को वोट करते हैं, और जो पार्टी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी फॉर्म में आती है, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट होते हैं, वही क्या करती है, वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है और उसको रूलिंग पार्टी भी बोला जाता है। और जो दूसरी पार्टीज़ होती हैं उनको अपोजिशन पार्टी बोला जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कोलिशन गवर्नमेंट को क्या होती है। If no single party wins a clear majority, two or more parties may join together to obtain majority. That is their collective strength. It is the assembly would provide the required majority to form a government. This type of government is called a coalition government. बच्चों जब कोई एक पार्टी जो है मेजॉरिटी फॉर्म में नहीं आती, ठीक है, वो दूसरी पार्टीज के साथ अपना हाथ मिला लेती है, तो इसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो ऐसी सरकार क्या होती है, गठबंधन की सरकार होती है। द टाइप ऑफ दिस इज अ दिस इज़ अ पोस्ट पोल अलायंस। पोस्ट मतलब कि संधि पहले भी हो जाती है इलेक्शन से पहले। द प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट इज़ द सेंट्रल लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ अ कोलिशन गवर्नमेंट। जो अभी प्रेजेंट जो हम लोगों की गवर्नमेंट है जिसको लेड कौन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, वो भी क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट है। पर ये क्या है, पोस्ट पोल अलायंस है, मतलब वोटिंग से पहले ही इन्होंने क्या कर दी थी, संधि कर दी थी। हाउएवर द बीजेपी हैज़ गॉट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द लोकसभा, और जबकि क्या है, बीजेपी जो है उसको अच्छी खासी मेजॉरिटी मिली थी लोकसभा के अंदर। ओके बच्चों, आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, और जो भी डाउट्स हो आप लोग मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को होमवर्क में कम से कम 4, ठीक है, कितने, 4 जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जो है आप लोगों को पिक्चर बनानी है और उसके नेम लिखने हैं। बस इतना आप लोगों को होमवर्क में आज की डेट में करना है। ओके, बच्चों आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी से लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट दूसरे बच्चों को भी मिल सके, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।